वृंदावन में भगवान 10 वर्ष 8 महीने रहे। उसके बाद वे मथुरा आ गए। 1 वर्ष वो गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल से वापस लौटकर अब अपने मथुरा में ही राजकाज के कार्यों में लग चुके हैं। पर अभी भी ठाकुर जी को वृंदावन की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, गोपियों की बहुत याद आती थी। गोपियां, यशोदा मैया ये तो कदाचित अपना दुख आपस में बांट लिया करती थी, पर ठाकुर जी तो किसी के साथ नहीं बांट पाते थे। कहते ना, घर का जो कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिस पर सब निर्भर होते हैं, वो अगर एक बार टूट जाए, रो दे, कमजोर पड़ जाए तो सारे कमजोर पड़ जाते हैं। तो ठाकुर जी भी किसी के सामने अपना दुख नहीं बांट पाते थे, अकेले घुटते थे। मथुरा में उनके साथ उनके अतरंग सखा रहते थे, उद्धव जी। अतरंग सखा किसे कहते हैं? घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड, जिससे कोई बात छिपी ना हो, ऐसा मित्र। हर बात वो जानता है आपके जीवन की, आपका घनिष्ठ मित्र। आप जैसा, आप क्या कहना चाहते हैं उससे पहले वो समझ लेता है उससे। और उद्धव जी केवल अतरंग सखा ही नहीं थे, वे रूप, रंग, गुण, हर चीज में वे ठाकुर जी जैसे थे, वो उनके जैसे ही दिखते थे। और उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज से शिक्षा ली थी। कहने का तात्पर्य है वो ज्ञान का भंडार थे उद्धव जी। गुण, रूप, रंग सब में वो ठाकुर जी जैसे दिखते थे। कई बार ठाकुर जी को रोते हुए देखते, ब्रज को याद करते हैं, वो असमंजस में पड़ जाते कि भगवान किस लिए रो रहे हैं, पर पूछने की हिम्मत नहीं होती कभी। मित्र जरूर है, पर ये तो जानते हैं कि वो भगवान है। अब असमंजस में क्यों पड़ जाते? क्योंकि उद्धव जी में एक कमी थी, बाकी सब में वो ठाकुर जी जैसे थे, सिवाय एक चीज में। उनके लिए सबसे ऊपर, सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का मोक्ष था। ज्ञान, मोक्ष, मुक्ति, कल्याण, वो इसे ही सबसे ऊपर मानते थे। लेकिन भगवान जानते थे कि इन सबसे ऊपर भी एक चीज है। उद्धव जी प्रेम को नहीं मानते थे, उनके लिए सबसे ऊपर ज्ञान था। अब देखिए, ऐसे तो भगवान किसी को अपनाते नहीं, उनसे कन्नी काटते हैं। सच में भगवान जल्दी से नहीं अपनाते, उसे धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा देकर उसी में उलझा देते हैं। वो भगवान के बारे में सोच ही नहीं पाता, इन चीजों में उलझ के रह जाता है। लेकिन अगर कोई इन सब के बाद भी भगवान को ना छोड़े, फिर तो भगवान उसे ऐसा अपनाते हैं कि अपने जैसा बना देते हैं। तो ठाकुर जी चाहते थे उद्धव जी में सारे गुण हैं भगवान जैसे, सिवाय एक के, तो वो गुण भी आ जाए। वो प्रेम तत्व को समझे। प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना, तुम सबसे अमीर उस दिन बन जाओगे जब तुम्हारे पास कोई एक ऐसी चीज होगी जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। उस दिन असल में हम अमीर हैं। तो सच्चा प्रेम पैसों से नहीं खरीद सकते। ठाकुर जी ने विचार किया कि प्रेम तत्व समझाना है तो प्रेम की पाठशाला में भेजना पड़ेगा। तो महाराज, जहां मैंने प्रेम की शिक्षा ली, और प्रेम की पाठशाला क्या है? गोपियां, ब्रज, जहां से भगवान ने प्रेम सी। ठीक है, एक दिन राजकाज के कार्यों के बाद शाम के समय अपने कमरे में भगवान बैठे हुए हैं, खिड़की पर खड़े हैं, दूर से वृंदावन की ओर देख रहे हैं। एक टक आज ठाकुर जी को यमुना नदी में उसका प्राकृतिक जल नहीं नजर आ रहा, उस चंचलता से नहीं बह रही हो जो चंचलता जब ठाकुर जी यमुना नदी के तट पर खड़े होकर बंसी बजाते थे, जो चंचलता होती थी यमुना नदी में, आज वो चंचलता नहीं, शांत है। उसका खुद का जल ही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है यमुना नदी में आज यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रजवासी, गोपियां, उनके अश्रु जल बह रहे हैं। वो रो रो कर पुकार रहे हो ठाकुर जी को। शाम का समय था, ठाकुर जी के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। अरे, ये तो वही समय है जब मैं, बलदाऊ भैया, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल सब गैया चराकर घर वापस लौट रहे होते हैं। हाँ हाँ, निश्चित ही वही समय। और महाराज, एक बार के लिए भाव ऐसा उठा कि ठाकुर जी भूल गए कि वो कहाँ है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे मुदमंगल, मुझे भी तो लेकर चलो। अरे ये गैया इतना धीरे क्यों चल रही है, जल्दी चलो, बड़ी जोर की भूख लगी है, यशोदा मैया आवाज लगा रही होगी। जब ध्यान भटकता है, ठाकुर जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। पीछे से उद्धव जी आते हैं, उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। आप क्यों रो रहे हैं? आप तो ये मोह माया से, प्रेम से, दुख से, सुख से ये ऊपर है, आप क्यों रो रहे हैं प्रभु? ठाकुर जी रोते हुए कहते हैं, उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा, मुझे ब्रज लेकर चलो। ठाकुर जी कहते हैं, नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं। वो रोज जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे, बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। उन्हें पता था
कृष्ण अब मेरी जूतियां सर पर लेकर आएगा, कहेगा बाबा आपने फिर ते जूता नहीं पहनी, जल्दी से पहन लो, मैया बरजेगी ना। और मुझे गोद में लेकर वो पूरे ब्रज में घूमते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उद्धव, मैं जब से गया हूं मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी। दावे के साथ कह सकता हूं। यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया जैसी मैया किसी को नहीं मिलेगी। मैंने उन्हें कभी कोई सुख नहीं दिए। कहने का तात्पर्य है मैं जब तक उनके पास था मैंने उन्हें कोई सुख नहीं दिया। मेरे कारण उन्हें कितने उल्हाने सुनने पड़ते, कितनी शिकायतें सुनने को मिलती। रोजाना कोई ना कोई घर पर आकर शिकायत करता, पर उनका प्रेम नहीं कम हुआ। कम होने की बजाय वो और बढ़ता गया। उद्धव एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा तो मेरी मैया मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैया कहती है कन्हैया तू देर मत किया कर, तू घर नहीं लौटता ना मेरा मन विचलित हो उठता है, मुझे कुछ नहीं सुहाता, तू देर मत किया कर। उस दिन के बाद से मैं कभी घर देर से नहीं गया। आज इतने दिन हो गए हैं, पता नहीं मेरी माता कैसे रह रही होगी। सबसे ज्यादा दुख तो मैंने उन गोपियों को दिया है, भोली भाली गोपियों। तुम्हें पता है एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू उनके घर चोरी करने जाता है, उनकी मटकियां फोड़ता है। वो गरीब है जो अपना दिनचर्या दूध दही माखन बेचकर ही चलाती हूँ। महाराज जो उस दिन वो बेचेंगी जो धन आएगा उसी से उनका भोजन आता है। तो जो इसी से अपना दिनचर्या चलाती हूँ, भोजन करती हूँ, अगर उस दिन उनका नुकसान हो जाए, मटकियां फूट जाए तो उस दिन वो क्या खाएंगे? है कि नहीं? तो तू समझता क्यों नहीं? वो इतने धनवान थोड़ी है, वो गरीब है। तू उनके घर चोरी मत किया कर। तो मैं कई दिनों तक उनके घर नहीं गया चोरी करने, मैंने मटकियां नहीं फोड़ी। तुम्हें पता है कुछ दिन बाद सारी गोपियां घर आ गई, आकर कहती है यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं? मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो, चोरी करता है तो करने दो, पर असल में गरीब हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर नहीं आएगा। भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जिस दिन कन्हैया हमारे घर नहीं आता। कभी मत कहना हम गरीब हैं। ये जब तक हमारे साथ है हम सबसे ज्यादा धनवान, और उससे ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। कितनी देर तक ठाकुर जी राधे 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 कहकर रोने लगे। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से भी तो समझा सकते थे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अनपढ़ गवार, ठाकुर जी ने कहा तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ गवार है? अरे प्रभु वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे? जैसे आप गुरुकुल गए, मैं बृहस्पति जी से मैंने विद्या अर्जन किया, तो वो कहाँ गए होंगे? उनका काम तो दूध दही बेचना है। ठाकुर जी ने कहा वैसे तो मैं भी 1 वर्ष के लिए ही गुरुकुल गया, 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे हुई है। ठाकुर जी समझ गए ये सही समय है। ठाकुर जी ने कहा उद्धव तुम मेरा काम करो, मैं नहीं कर सका, तुम ब्रज जाओ, ब्रज जाकर नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, उन्हें ज्ञान से समझाओ कि प्रेम कुछ नहीं है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कर दे। उद्धव जी ने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा, उन्हें अपने ज्ञान पर भरोसा है, पर मेरे वस्त्र पहनकर जाओ। उन्होंने अपना पीतांबर दिया, कुंडल दिए, मुकुट दिए। तो उद्धव जी ने कहा इनकी क्या जरूरत है? बोले इसके सिवा बात करना तो दूर कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इन चीजों से उन्हें एक बार लगेगा कि मैं आ गया हूं, तो जरूर नजर उठाकर तुम्हें देख सकते हैं। ठीक है, जाने से पहले ठाकुर जी सबका हुलिया बताते हैं, कौन कैसा दिखता है, किसकी विरह वेदना किस हद तक होगी, सब समझाते हैं। रास्ते में उद्धव जी विचार कर लेते हैं किसको कैसे समझाना है। सब पूरे विश्वास के साथ जा रहे हैं कि तुम मैं आराम से कर लूंगा। सब अपने स्थान पर बैठ जाए महाराज। ठाकुर जी जाते हैं, उद्धव जी जाते हैं। शाम के समय वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वही समय था गोधूली बेला। सब ब्रजवासी अपनी अपनी गैया चराकर घर लौट रहे थे। ब्रज की जो रज है वो उड़कर उद्धव जी के सर पर बैठ रही है। ये साधारण रज नहीं है, इसका महत्व देखिए, लीला देखिए।
वो ब्रजरज उड़कर उद्धव जी के सर पर बैठती है। सामने कुछ ग्वाले गैया को लेकर जा रहे हैं, तो एक लीला हुई। उद्धव जी देखते हैं कि उन ग्वालों के साथ कृष्ण जी और बलराम जी भी। कभी ठाकुर जी एक ग्वाले के कंधे पर हाथ रखकर खेल रहे हैं, कभी गैया के ऊपर जाकर बैठ जाए, कभी नाचने लग जाए, कभी जोर से भागने लग जाए। थोड़ा सा ध्यान बढ़ता है, लीला अदृश्य हो जाती है। ये है ब्रजरज की महिमा। महाराज, एक प्रार्थना मैं सबसे करना चाहूंगा। हम आज कोई भी तीर्थ स्थलों में जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, हम उसे पिकनिक बनाकर जाते हैं, मस्ती कर रहे हैं, चीजें चिप्स खा रहे हैं, पैकेट वहीं फेंक रहे हैं। वो ब्रज है महाराज, वहां ठाकुर जी खेले हैं। वो ब्रज साधारण मिट्टी नहीं है, वो ठाकुर जी के चरणों की रज है। उस ब्रज रज में कितने बड़े बड़े संत आज भी जाकर लोटपोट होते हैं, उन वृक्षों से आलिंगन करते हैं, और हम वहां जाकर गंदगी करते। पिकनिक बनाने को भारत में कम जगहें नहीं है, बहुत से स्थान हैं जहां हम पिकनिक मना सकते हैं। तीर्थ स्थलों में भक्ति की भावना से जाए, पिकनिक मनाने ना जाए, वहां गंदगी ना करें, सफाई रखें। वो नंद बाबा के चरणों की रज है, यशोदा मैया के चरणों की रज है, गोपियों के चरणों की रज है, ठाकुर जी की लाडली श्री राधे के चरणों की रज है। तो महाराज ठाकुर जी, उद्धव जी आगे जाते हैं। कुछ गोपियां जा रही थी, उनसे पूछते हैं कि भैया नंदराय जी का घर कहाँ है। गोपियों ने कहा, लगता है मथुरा से आए हो तुम। उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे पता? मथुरा से आने वाले ही नंदराय जी का घर पूछते हैं, बाकी तो सबको पता है। पथिक, ये जो जल देख रहे हो ना नीचे, हाँ, इस जल के साथ साथ चले जाओ, तुम्हें नंद बाबा का घर मिल जाए। और ये साधारण जल नहीं है, ये जब से कन्हैया गया है तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ना, ये वो जल है। तुम मथुरावासी सब कुछ तो लेकर चले गए हमसे, क्या लेने आए हो? रास्ते में जा रहे हैं, वृंदावन की ओर देख रहे हैं, वृंदावन नहीं लग रहा, शमशान घाट लग रहा है। एक एक कोना ठाकुर जी को पुकार रहा हो ब्रज का। घर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक साधारण सा जीव मनुष्य बाहर आता है। हाँ, कौन है? मैं उद्धव, कृष्ण का मित्र हूं, नंद बाबा से मिलना है, उसका संदेश लेकर आया हूं। दुबले पतले से व्यक्ति बाहर आते हैं, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, मैं हूं नंदराय। चरणों में गिर जाते हैं उद्धव जी। जैसा ठाकुर जी ने बताया था बिल्कुल मेल नहीं खा रहा। बाबा, मैं आपको पहचान ना पाया, मुझे क्षमा करना, अंदर आओ। बैठाते हैं उद्धव जी को। सफर कर कर आए हो, भूख लगी होगी, मैं भोजन बाहर से लेकर आता हूं, बाहर से लेकर आता हूं। नंद बाबा जाते हैं, सामने ही चौका दिखता है उन्हें, चौके में जाले पड़े हुए हैं, मानो जब से कन्हैया गया है तब से उस घर में भोजन नहीं बना। नंद बाबा आते हैं, भोजन करवाते हैं, फिर कहते हैं अब आराम करो। उद्धव जी ने कहा, बाबा थोड़ी देर मेरे पास नहीं बैठोगे? नंद बाबा बैठते हैं, कुछ कहें उससे पहले यशोदा मैया आती है। अरे किससे बात कर रहे हो? उद्धव जी को देखकर एक बार आंखों में चमक आ जाती है। कन्हैया तू आ गया? नंद बाबा ने कहा, ये कन्हैया नहीं है, उसका मित्र है, संदेश लेकर आया है। संदेश लेकर आया है?